नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका नई सोच का डेली डोज के एपिसोड नंबर 9 में। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक अद्भुत कहानी। अच्छा हुआ या बुरा हुआ, एक चीनी किसान की कहानी। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में कुछ बहुत बुरा हो गया हो, नौकरी चली गई हो, बिजनेस में नुकसान हो गया हो, या फिर रिश्ता टूट गया हो, या कोई बड़ा अवसर हाथ से निकल गया हो और उस समय आपको लगा कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन क्या सच में वह घटना बुरी थी? आज की कहानी आपको इसी सवाल का जवाब देगी। बहुत समय पहले चीन के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत ही साधारण थी। ना कोई बड़ी संपत्ति थी, ना कोई बड़ी जमीन। उसके पास सिर्फ एक घोड़ा था। वही घोड़ा उसकी रोजी रोटी का सहारा था। वह उसी से खेत जोतता था, सामान ढोता था और अपना जीवन चलाता था। एक दिन सुबह जब वह किसान उठा तो उसने देखा कि उसका घोड़ा अस्तबल में नहीं है। घोड़ा भाग चुका था। पूरा गांव यह खबर सुनकर उसके घर पहुंचा। गांव वाले ने कहा, अरे किसान, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हारा एकमात्र घोड़ा भाग गया, अब तुम क्या करोगे? लेकिन किसान बिल्कुल शांत था। वह मुस्कुराया और बोला, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, कौन जानता है। गांव वालों को उसका जवाब समझ में नहीं आया। उन्हें लगा कि शायद दुख की वजह से किसान का दिमाग ही खराब हो चुका है। कुछ दिन बीत गए। फिर एक सुबह आश्चर्यजनक घटना घटी। वह घोड़ा वापस लौट आया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं आया था। उसके साथ 5 जंगली घोड़े भी थे। अब किसान के पास एक नहीं बल्कि 6 घोड़े थे। गांव वाले दौड़ते हुए उसके पास आए और बोले, वाह किसान, तुम्हारी किस्मत तो खुल गई। जो नुकसान लग रहा था वही तुम्हारे लिए वरदान बन गया। किसान फिर मुस्कुराया और उसने वही जवाब दिया, अच्छा हुआ या बुरा, कौन जानता है। गांव वाले फिर हैरान हो गए। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उन जंगली घोड़ों को काबू में करने की कोशिश कर रहा था। एक घोड़ा अचानक बेकाबू हो गया। किसान का बेटा नीचे गिर पड़ा और उसका पैर बुरी तरह से टूट गया। अब वह कई महीनों तक चल भी नहीं सकता था। गांव वाले फिर किसान के पास आए और उन्होंने कहा, हमें तो पहले ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ होगी। यह तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन किसान ने फिर से वही जवाब दिया, अच्छा हुआ या बुरा, कौन जानता है। कुछ हफ्तों बाद पड़ोसी राजा ने युद्ध छेड़ दिया। राजा ने आदेश दिया कि गांव के सभी जवान लड़कों को सेना में भर्ती किया जाए। सैनिक गांव में आए और हर घर से युवाओं को अपने साथ ले गए। लेकिन जब वे किसान के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसका बेटा घायल है। उसका पैर टूटा हुआ है। वह युद्ध लड़ने लायक नहीं था। इसलिए सैनिक उसे छोड़कर चले गए। गांव के बाकी सभी युवक युद्ध में चले गए। इनमें से बहुत से कभी वापस नहीं लौटे। तब गांव वालों को एहसास हुआ कि जिस टूटे हुए पैर को वो दुर्भाग्य समझ रहे थे, वही उसकी जिंदगी बचाने का कारण बन गया। वे किसान के पास आए और बोले, अब हमें समझ में आया कि तुम हर बार ऐसा क्यों कहते थे। किसान मुस्कुराया और बोला, दोस्तों, जिंदगी की हर घटना एक बड़े चित्र का हिस्सा होती है। हम सिर्फ एक पन्ना देखते हैं, लेकिन पूरा किताब नहीं। इसलिए किसी भी घटना को तुरंत अच्छा या बुरा मत कहो। समय को अपना काम करने दो। आज का डेली डोज दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम तुरंत दुर्भाग्य समझ लेते हैं। शायद नौकरी छूटना, किसी परीक्षा में असफल हो जाना, किसी अवसर का हाथ से निकल जाना, या किसी रिश्ते का खत्म हो जाना। लेकिन कई बार वही घटनाएं हमें ऐसी जगह पहुंचा देती हैं जहां हम पहले कभी पहुंच ही नहीं सकते थे। याद रखिए, जीवन में जो कुछ भी होता है उसका पूरा अर्थ हमें उसी समय नहीं समझ में आता। कभी कभी समय ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। तो अंतिम संदेश, धैर्य रखिए। जिंदगी की पूरी कहानी एक अध्याय से नहीं समझी जा सकती। और याद रखिए, जो आज आपको बुरा लग रहा है, हो सकता है वही कल आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद साबित हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सोच बदलो इंडिया को। मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी और नई सोच के साथ, क्योंकि जब सोच बदलती है
तभी जिंदगी बदलती है। जय हिंद।